हमने पहले उपदेश में हमने आसन के विषय में जाना। आसन के अतिरिक्त साधक तत्व बाधक तत्व क्या है, यम नियम क्या है। उसके बाद आसन को विस्तारित रूप से जाना। सभी आसनों में से मुख्य 8 जो आसन लास्ट में है उसमें उसके उनके क्या बेनिफिट है, सिद्धासन के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है। कुछ पॉइंट्स, कुछ श्लोक छूटा हुआ है जिसको मैं विस्तारित रूप से नहीं पढ़ाया, फिर भी जिस मैं बताया हूँ। तो उसके लिए थोड़ा व्यस्तता बहुत ज्यादा है कुछ दिनों से, पारिवारिक थोड़ी सी समस्याएं हैं, इसके कारण से तो मैं पीडीएफ बना ही रहा हूँ। पीडीएफ जैसे ही बनते हैं मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो वहां से मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ से यहाँ तक आप पढ़ भी लीजिएगा। तो आज से हम जो प्रारंभ कर रहे हैं, ये हमारे गुरु जी द्वारा बनाया गया नोट है, हमारे कौशल सर द्वारा बनाया गया नोट है। तो सबसे पहले तो उनको मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूँ कि आपने इतनी अच्छे से नोट को तैयार किया हम सभी के लिए। चलिए, इस उपदेश में जो देखिए प्राणायाम की प्रधानता है ना, और प्राणायाम को कुंभक बताया गया है। तो सर्वप्रथम प्राणायाम, हाँ सुनाई दे रही है ना मेरी वॉइस क्लियरली? जी सर। जी सर। जी देखिए, तो पहले इसमें इस उपदेश में सर्वप्रथम क्या बताते हैं स्वामी स्वात्माराम जी, प्राणायाम की महत्वता को बताते हुए क्या बताते हैं। पहला जो श्लोक है इसमें जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। अथासने दृढ़े योगी वसीहित मितासनः गुरुपदिष्ट मार्गेण प्राणायामान समभ्यसेत्। इसका अर्थ होता है कि आसन का अभ्यास मजबूत हो जाने पर योगी को अपनी इंद्रियों को वश में करके हितकारी एवं थोड़ी मात्रा वाला भोजन करना चाहिए। कैसा भोजन करना चाहिए कि अभ्यास को मजबूत हो जाने पर योगी को अपनी इंद्रियों को वश में करके अल्पाहार ग्रहण करना चाहिए और हितकार माने हितकारी और एवं थोड़ी मात्रा वाला भोजन करना चाहिए। इसके बाद वह गुरु के द्वारा बताई गई प्राणायाम की विधियों का अभ्यास करने के लिए कहते हैं। अगर हम ज्यादा भोजन कर लेंगे तो जब हम प्राणायाम करने बैठेंगे तो क्या होगा। सर्वप्रथम तो सभी प्राणायाम हम भोजन करने के बाद तुरंत हम नहीं कर सकते। भोजन करने के बाद क्या होती है कि अगर हम कुछ ध्यानात्मक क्रियाएं करते हैं तो आलस्य उत्पन्न होती है, प्रमाद आता है। तो ऐसा इस प्रकार के जो ऑब्स्टिकल्स क्रिएट होते हैं, अंतराय उत्पत्ति होती है, बाधा उत्पत्ति होती है, तो उसको दूर करने के पहले हम क्या करेंगे कि वह सब बाधा आए ही ना। अगर हम योग अभ्यास डेली नित्य दिन अपने जीवन लाइफ में करें तो क्या हम कभी रोगी बनेंगे? व्यक्ति तो तब योग मार्ग को अपनाते हैं जब वो रोग से ग्रसित होते हैं, जब वो मोटापा से ग्रसित होते हैं। आज किन्हीं को ओबेसिटी हो गया तो वो योग की फील्ड में आते कि नहीं मुझे योग का प्रैक्टिस करना है। आज किन्हीं का फैट ज्यादा बढ़ गया, बेली फैट ज्यादा हो गया तो उनको चिंता होती है, करे ये इतने इतने मेरे पेट बड़े हो गए, अब मैं इसको कम कैसे करूं। अगर उनका बेस ही ठीक रहता, अगर डेली अभ्यास करते तो ये नौबत ही नहीं आता। किन्हीं को शुगर है, शुगर कैसे, शुगर का मुख्य कारण क्या है डायबिटिक का? टेंशन, ठीक है, चिंता। और चिंता क्या है, चिता के समान है। वो चिता तो जल के खत्म हो जाती है, लेकिन चिंता इतनी गहराई होती है उसकी ताप कि वो कभी खत्म नहीं होता। तो क्या है कि मन भी बहुत चंचल हो जाते हैं, जितना व्यक्ति चिंता करते हैं वो मन भी चंचल होता है। तो इट्स लाइक अ साइकोसोमेटिक डिजीज है ना, जो हम मन से सोचते हैं उसका प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ता है। तो प्राणायाम क्या करता है कि प्राणायाम के अभ्यास करने के पहले हमें अल्पाहार का ग्रहण करना चाहिए। तो हम पढ़ेंगे बात आगे जाकर के, तो आप जानेंगे कि इंद्रियों को स्वामी किसको माना गया है। बताइए, इंद्रियों को स्वामी किसको माना गया है? मन को। और मन के स्वामी किसको माना गया है? बुद्धि को नहीं, वायु को, प्राण प्राण को, प्राण को या वायु को, ठीक है। अब वायु को स्वामी किसको माना गया है? नाद को, है ना। ओम ध्वनि जो होते हैं ना, नाद ध्वनि को वायु का स्वामी माना गया है। तो सबसे प्रधानता नाद ध्वनि का है। नाद एक ऐसा क्रिया है, ओमकार एक ऐसा क्रिया है जो हम अगर ध्यानात्मक ओम का चैंट करते हैं तो हमें शारीरिक मानसिक रूप से बहुत प्रबलता मिलती है।
कोई 1.25 लाख महामृत्युंजय का जप कर ले और कोई 1.25 लाख ओंकार का जप अपने जीवन में लागू कर ले और जीवन पर्यंत अगर 1.25 लाख भी कंप्लीट कर ले तो सहस्रों गुना फल उसको ओंकार के सिर्फ नाद से मिलेगा। सहस्रों गुना का अनुभूति उनको मिलेंगे। शारीरिक मानसिक से कभी वो पीड़ित नहीं रहेंगे। वो उनके मन पे वो मन को कंट्रोल करने की सामर्थ्य आ जाएगी। मन को बस करना इतना सहज नहीं है, उसको क्षमता आ जाती है। तो वायु की इतनी प्रधानता है। तो वायु को हम प्राण कहते हैं। ठीक है, प्राण तो देखिए वास्तव में क्या है कि एक ऐसे तत्व है जो हमारे कॉन्शियसनेस होते हैं, वो कहते हैं ना, एक तो सोल होता है, सोल के भीतर कॉन्शियसनेस होता है, तभी वो क्या है कि वो हमारे शरीर को चलाते हैं। अगर कोई कार खड़ा है, अगर कोई ड्राइवर एंटर ना करे तो वो कार नहीं चलने वाला। तो वो ड्राइवर जब तक एंटर करेगा तभी वो कार चलेंगे। तो इसी प्रकार हमारा हड्डी मांस का शरीर है, इसमें जो ड्राइवर एंटर करते हैं वो हमारा सोल है। तो सोल के पास एक एनर्जी है, दैट इज द कॉन्शियसनेस। तो उसके माध्यम से चलते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि प्राणायाम की बहुत प्रधानता है। प्राणायाम करने से हमें अपने मन को वश में करने की सामर्थ्य आती है। हमारे प्राणायाम से क्या होता है कि हमें प्रबलता आती है, हम अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं, हम निरोग रहते हैं, अपने मन को कंट्रोल करने में समर्थ होते हैं। आगे भी देखिएगा, दूसरा नंबर श्लोक में बताया गया है कि चले वाते चलम चित्तम, चले वाते चलम चित्तम, निश्चले निश्चलम भवे, योगी स्थानुत्वमाप्नोति ततो वायुं निरोधयेत्। इसका अर्थ क्या होता है कि वायु अर्थात प्राण वायु के चंचल होने से हमारा चित्त भी चंचल होता है। निश्चले निश्चलम भवेत्, योगी आगे नहीं बढ़ रही है। स्थानोति ततो वायुं निरोधयेत्। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ब्रह्मा जी सर शायद सुना रहे। स्लाइड आगे नहीं बढ़ रही है। हाँ जी, हेलो। सर स्लाइड आगे नहीं बढ़ रही है। नहीं जी, मैं बढ़ाया नहीं हूँ, माफी चाहूंगा, मैं बढ़ाया नहीं हूँ, मैं आप सभी को समझा रहा हूँ। तो है इसमें वैसे श्लोक गुरु जी ने मेंशन किए हैं, आगे हम इस चीज को जानेंगे। मैं पहले बता रहा हूँ आप सभी को, ठीक है ना। चले वातम चलम चित्तम, निश्चले निश्चलम भवेत्, योगी स्थानुत्तमाप्नोति ततो वायुं निरोधयेत्। तो इसका अर्थ क्या होता है कि वायु अर्थात प्राण वायु के चंचल होने से हमारा चित्त भी चंचल हो जाता है, और प्राण वायु के स्थिर हो जाने से हमारा चित्त भी स्थिर हो जाता है। ठीक है, तो सब खेला प्राण का है। आप प्राण को अगर माने कि स्थिर कर लिए तो हमारा क्या कि चित्त भी स्थिर हो जाएगा, हमारे मन की जो प्रवृत्तियां है वो भी स्थिर हो जाएंगी। प्राणवायु अर्थात प्राणायाम के द्वारा योगी जड़ पदार्थ की तरह स्थिरता प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार जब योगी प्राण को स्थिर कर देता है तो उसका क्या होता है कि चित्त भी स्वयं ही स्थिर हो जाता है। अतः योगी साधक को क्या करना चाहिए कि प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। देखिए, प्राणायाम के अभ्यास के लिए तो बोला गया है, लेकिन देखिए कि प्राणायाम करने के पहले सबसे पहले क्या करना चाहिए। सबसे पहले नाड़ी शोधन का अभ्यास करना चाहिए। क्या करना चाहिए? नाड़ी शोधन का अभ्यास। क्यों नाड़ी शोधन का अभ्यास करना चाहिए, बताइए क्यों करना चाहिए? कि जब तक हमारी नाड़ियों में मल अर्थात अविष्ट पदार्थ भरे होंगे तब तक प्राण वायु मध्य मार्ग अर्थात सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश नहीं कर सकती। अगर आपका कोई अगर पानी का समझिए वाटर पाइप है, अगर उसमें कहीं भी ब्लॉकेज रहेगा तो पानी का सप्लाई ठीक से होगा नहीं हो सकता। इसी प्रकार हमारे नासिका में अगर कहीं भी इम्प्योरिटीज रही, हमारे नर्व हमारे नाड़ियों में कहीं भी इम्प्योरिटीज रही, पल्सेस में कहीं इम्प्योरिटीज रही, तो उसका अगर तो उस इम्प्योरिटीज को दूर नहीं करेंगे तो क्या होगा कि प्राण वायु ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होगा, जो भी हो। तो जब तक हमारी नाड़ियों में मल अर्थात अविष्ट पदार्थ भरे होंगे तब तक प्राण वायु मध्य मार्ग अर्थात सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश नहीं कर सकती। और जब तक प्राण वायु सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश नहीं करेगी तब तक उन्मनी भाव अर्थात समाधि की प्राप्ति कैसे होगा। तो समाधि प्राप्ति करने के लिए आपको प्राणायाम अभ्यास करने के माने कि क्या कौन सी क्रिया करने हैं? पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि प्राणायाम नाड़ी शोधन के अभ्यास करने पड़ेंगे। तो नाड़ी शोधन भी एक क्या है कि प्राणायाम का ही क्रिया है। ठीक है, प्राणायाम का ही क्रिया है, लेकिन सर्वप्रथम
जो प्राणायाम का उपदेश करेंगे, जो स्वामी स्वात्माराम जी उपदेश बोल रहे हैं यहाँ पर करने के लिए, तो पहले नाड़ी शोधन करने के लिए बोल रहे हैं कि आपने क्रिया के माध्यम से, सत्कर्म के माध्यम से कफ दोष को नाश करना, मोटापा खत्म करना, या जो भी हमारे विकार है नाड़ियों में उसको दूर करने की बात कर रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं क्या, फिर प्राणायाम का अभ्यास करना है। देखिए गुरुजी ने यहाँ पर मेंशन किया है कि इस श्लोक को याद भी करना है, चले वातम चलम चित्तम, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को याद होना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ से रेज होते हैं कि अगर हो सकता है यही दे दे, चले वातम चलम चित्तम डॉट डॉट डॉट, जो भी हो तो दे करके बोल दे कि हठ पदविका के अनुसार यह किस उपदेश से लिया गया है, कितने नंबर श्लोक है, ठीक है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नाड़ी शोधन के बारे में क्या बोला जा रहा है कि नाड़ी की शुद्धि से क्या होता है। नाड़ी शुद्धि नाड़ी शुद्ध हो जाने से क्या होगा कि प्राणायाम में दक्षता की प्राप्ति होगी, ठीक है। तो किसी आसन में नाड़ी शोधन का अभ्यास करना चाहिए। तो कौन से आसन में नाड़ी शोधन का अभ्यास करना चाहिए, यहाँ पर बताया गया है बद्ध पद्मासन, ठीक है। जब मल से भरी हुई सभी नाड़ियां शुद्ध हो जाती है ना, तभी योगी प्राणायाम साधना अर्थात प्राणायाम करने में सक्षम होते हैं। और यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि सर्वप्रथम योगी को पद्मासन में बैठकर पहले बाईं नासिका से प्राण वायु को अंदर भरकर, ठीक है, उसे क्या करना चाहिए, उसे अपनी शक्ति के अनुसार अंदर ही रोकना चाहिए, ठीक है, माने बद्ध पद्मासन में बैठकर। इसके बाद उस प्राण वायु को दाईं नासिका से बाहर निकाल दे, फिर प्राण वायु को धीरे धीरे अपनी दाईं नासिका से शरीर के अंदर पेट पर भर ले। उसके बाद विधिवत रूप से उसे अंदर रोकते हुए पुनः बाईं नासिका से प्राण वायु को बाहर निकाल दे। यहाँ पर कुंभक करने के लिए ही बता रहे। इस प्रकार नाड़ी शोधन की क्रिया की बात बताते हैं कि इस प्रकार जिस नासिका से श्वास को बाहर निकाला है उसी से श्वास अंदर भरे और उसे तब तक अंदर ही रोके रहें जब तक कि बाहर छोड़ने की संवेदना ना हो जाए। साथ ही दूसरी नासिका से श्वास धीरे धीरे बाहर छोड़े, कभी भी जल्दबाजी ना करें। तो तेजी से प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम करने की बात नहीं कही गई है, धीरे धीरे की बात की गई है। हाँ 1 सेकेंड। अब क्या है, देखिए यहाँ पर विधि में शॉर्ट में बता रहे हैं गुरुजी, हमें क्या करना है कि लेफ्ट नोस्ट्रिल से क्या करना है, पूरक करना है। बताया ना बाएं नासिका से हमें क्या करना है कि पूरक का अर्थ क्या होता है, बताइए कोई। श्वास को भरना, श्वास लेना, भरना, श्वास को लेना, रेचक का अर्थ श्वास को छोड़ना, और अंतः कुंभक का अर्थ श्वास को अंदर रोकना, श्वास को रोकना, और बाह्य कुंभक श्वास को बाहर रोकना। बाहर। एक सेकंड। हाँ तो ये है प्रक्रिया प्राणायाम की, यही नाड़ी शोधन। हम जो अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं ना, तो अनुलोम विलोम के साथ यहाँ पर जो कुंभक की बात करें उसके बाद कुंभक करें, माने अंतर कुंभक करने की बात बोला जा रहा है। फिर सूर्य नाड़ी से फिर छोड़ना है, इस प्रकार क्रिया करने के लिए बोल रहे हैं। सूर्य नाड़ी से पूरा करके कुंभक चंद्र नाड़ी से रेचक करें, इस प्रकार से करने हैं। लेकिन क्या है कि ये जो नाड़ी शोधन की प्रक्रिया है हमारे हठ योग के अनुसार है। मैं ये हठ पदविका में नहीं है, लेकिन मैं ऐसे आप सभी को जानकारी के लिए बोलना चाहूंगा कि अगर किन्हीं को अभी शीतकाल का समय है, अभी ठंड का समय है, तो आप मुझे बताइए कि हम प्रारंभ किस नोस्ट्रिल से करेंगे, लेफ्ट से प्रारंभ करेंगे या राइट से प्रारंभ करेंगे? राइट सूर्य नाड़ी। सूर्य नाड़ी से क्यों करेंगे? सूर्य नाड़ी से हम प्रारंभ, क्योंकि हमें तेज की आवश्यकता है, ऊर्जा देती है। हाँ जी, हमें ऊर्जा प्राप्त करती है, हमें उष्णता प्रदान करती है, इसलिए हम सूर्य नाड़ी से प्रारंभ करेंगे। आप सरस्वती संचालन क्रिया भी कर सकते हैं। शिव संहिता में सरस्वती संचालन की बात की गई है कि एक नासिका से श्वास लेना, उसी से छोड़ना, ठीक है। इस क्रिया को सरस्वती संचालन कही गई है। तो क्वेश्चंस क्या बोलते हैं पांडे जी, क्या बोलते हैं? सरस्वती संचालन, सरस्वती, ओके। हाँ, एक नाक से श्वास लेना, एक नाक से छोड़ना। अगर किन्हीं को देखा जाए कि आप पहले फिंगर को आप नॉस्ट्रिल के नीचे रखें, आप अनुभव करें कि कौन सा नासिका आपका ज्यादा चल रहा है, कौन सा कम चल रहा है। जो कम चल रहा है हमें उसको क्या है कि बैलेंस करना, उसको खोलना है, तो उससे हम पहले ज्यादा करेंगे।
तो क्या होगा, दोनों के बैलेंस हो जाएंगे। तो ठंड में हम जब स्टार्ट करेंगे तो पहले सरस्वती संचालन कर लें। 20 बार आप क्या करेंगे, हम राइट से सांस लेंगे छोड़ेंगे धीमा गति के साथ, 10 बार काउंट करते हुए या 10 सेकेंड से सांस लें छोड़ें, या 20 बार राइट से शुरू करें, फिर 10 टाइम्स आप लेफ्ट से कीजिए। तो ये प्रैक्टिकल है, ठीक है, ये थेरेपेटिकल पार्ट है, ये हमारे हठ प्रदीपिका का पार्ट नहीं है। चलिए इस प्रकार से प्राणायाम करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। ओके सर, हाँ सर इसमें बद्ध पद्मासन लिखा तो ऑप्शन में मतलब पद्मासन आया तो हम उसको राइट नहीं करेंगे क्या? हाँ राइट करेंगे। ऊपर नाड़ी आप मुझे ये बताइए, हठ प्रदीपिका के अनुसार पद्मासन करने की विधि क्या है, कोई बता सकते हैं? हालांकि क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, मैं आपसे जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ। उसमें आप गौर कीजिएगा कि पद्मासन में ना हाथ को किस तरह से रखने के लिए बोली गई है। क्या क्वेश्चन था सर? पद्मासन को हाथ को क्रॉस करके जैसे बद्ध पद्मासन लगाते हैं वैसे लगाने को बोला गया। वेरी गुड। तो उस प्रकार से लगाने की बात की गई है। अगर हम उस प्रकार से अगर हम अपने पैरों को फिंगर टिप्स को पकड़ लेंगे तो क्या हम ये नाड़ी शोधन कर पाएंगे? तो नहीं सर, उस तरीके से नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो है, हाँ जी, मैं अच्छा आपका क्वेश्चन है, इससे क्या हुआ हम सभी को जानकारी मिल गया कि हाँ बद्ध पद्मासन अगर कहा जाए और पद्मासन कहा जाए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या है कि यहाँ पर श्लोक में जिस प्रकार से वर्णन किया गया है बद्ध पद्मासन शब्द का ही प्रयोग किया। बद्ध पद्मासनो योगी प्राणम चंद्रेन पूरयेत धारयित्वा यथाशक्ति भूयः सूर्येन रेचयेत, है ना। सर्वप्रथम योगी को बद्ध पद्मासन जो है वो पद्मासन के लिए किया गया है, माने कि इसमें हाथों को पीछे से नहीं लगाना है, ठीक है, तो पद्मासन की स्थिति में रखना है। तो यहाँ पर अगर दोनों ऑप्शन दे तो याद रखिएगा बद्ध पद्मासन ही पहले कीजिएगा, ठीक है। अगर ऑप्शन दोनों रहे, पद्मासन रहे और बद्ध पद्मासन रहे, तो आंसर बद्ध पद्मासन ही होगा, ठीक है, क्योंकि श्लोक में वर्णन है बद्ध पद्मासनो योगी प्राणम चंद्रेन पूरयेत धारयित्वा यथाशक्ति भूयः सूर्येन रेचेत। ठीक है जी, ठीक है सर, थैंक यू। हाँ वेलकम। अब देखिए विधि समझ गए। अब सूर्य नाड़ी से पूरक और चंद्र नाड़ी से रेचक, माने कि राइट नोस्ट्रिल को उससे पूरक, और फिर ये विधि बता दिया, उसी के बारे में बता रहे। अब ये अभ्यास कब कब करना चाहिए, ये जो नाड़ी शोधन का अभ्यास कब करना चाहिए हमें, तो 4 बार करना चाहिए, ठीक है। प्रातः, मध्यम, शाम और अर्धरात्रि की बात की गई है। ओके, और टोटल कितने बार करनी चाहिए हमें, तो 80 बार। अब मुझे बताइए प्रत्येक जो मैंने पहर की है यहाँ पर जो मुहूर्त बताया गया है करने के लिए, तो हमें कितने बार करना चाहिए, प्रातः, मध्य, शाम और अर्धरात्रि? 20 बार करना। 20 बार। श्लोक भी है यहाँ पर कि प्रातः मध्याह्न दिने सायं अर्धरात्रे च कुंभकान शनिरशीति पर्यंतम चतुर्वारम समभ्यसेत, ठीक है, कि सुबह, दिन, मध्य अर्थात दोपहर में या सायंकाल में तथा अर्धरात्रि को इस प्रकार साधक को पूरे दिन में 4 बार से 80 बार कुंभक का अभ्यास करना चाहिए। तो जिस प्रकार यहाँ पर 4 बार कुंभक का अभ्यास करते हुए कुल 80 कुंभकों को करने की बात कही गई है ना, तो इससे पता चलता है कि एक बार में कुल हमें 20 बार कुंभक का अभ्यास करना चाहिए। इसके बाद क्या होता है कि प्राणायाम के दौरान हमें कितनी अवस्था आती है, ठीक है, इस विषय में बताया जा रहा है ना। तो 4 अवस्था हम जब प्राणायाम करते हैं तो हमें किस किस चीज की अनुभूति होती है। पहला इस अनुभूति क्या होता है, ठीक है, कोई रनिंग करते हैं तो फर्स्ट में क्या आपको उसका इफेक्ट मिलता है, पहला 5 दिन में इफेक्ट क्या मिलता है, 5 से 10 दिन में कि आपके पैरों में क्रम्बल आते हैं, दर्द होते हैं, ठीक है। ऐसे होते हैं ना जो रनिंग करने वाले होते हैं या जो करते होंगे उनको मालूम होगा, पहले दर्द होता है, फिर दूसरा फिर से 20 दिन कंटिन्यू रनिंग करते हैं तो उनको अच्छा लगता है, फिर उसके बाद 40 दिन कंटिन्यू रखते हैं तो क्या उनमें एक फुर्ती आ जाती है कि अब मेरे लिए दौड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए वो क्या उनका रेगुलरिटीज बन जाता है। इसी प्रकार से क्योंकि मैं एथलेटिक हूँ तो मैं इस तरह से बताता हूँ, कभी
फोर्स के बारे में एग्जाम्पल लेता हूँ, डिफेंस के लेकर के, कभी रनिंग को लेकर के, इसलिए मैं बता देता हूँ। लेकिन यहाँ पर जो बताया गया है कि हठ प्रदीपिका के अनुसार कि निम्न स्तर 3 यहाँ पर स्तर की बात कही गई है, ठीक है, कि निम्न स्तर, मध्यम स्तर और उत्तम स्तर, ठीक है। तो ये तीनों स्तर में किस किस प्रकार की हमें एक सिम्टम नहीं, हमें एक हिंट्स मिलता है, ओके, हमें इफेक्ट पड़ते हैं हम पर। तो वो इफेक्ट के अनुसार हमें क्या प्राप्ति होती है कि जब साधक के निम्न स्तर पर, माने कि सबसे बेस लेवल क्या होता है, जब वो प्रारंभ करते हैं नाड़ी शोधन का, तो सर्वप्रथम क्या होता है कि शरीर से पसीना आता है, ठीक है। और मध्यम स्तर पे क्या होते हैं कि अंगों में कंपन होता है, और उत्तम स्तर में क्या होता है कि व्यक्ति भूमि त्याग अर्थात आकाश गमन की सिद्धि प्राप्त करती है, ठीक है। तो यहाँ पर साधक 3 प्रकार का वर्णन किए हैं, जिनको निम्न, मध्य एवं उच्च कोटि के साधकों के नाम से भी जाना जा सकता है। कि जो निम्न प्रकार के जो निम्न साधक होते हैं उनमें क्या होते हैं कि शरीर से पसीना आता है। जो मध्यम प्रकार के साधक होते हैं, वो जो अच्छे से अभ्यास करते हैं रेगुलर, उसमें अंगों का कंपन होता है। और उच्च कोटि में तो क्या होते हैं कि भूमि त्याग अर्थात आकाश गमन की सिद्धि की प्राप्ति होती है, शरीर हल्का हो जाता है। तो कुंभक का अभ्यास करते हुए जब साधक से शरीर से पसीना निकलने लगेंगे तो साधक की सबसे छोटी अथवा पहली अवस्था होती है। जिस अवस्था में शरीर के अंग में कंपन होने लगे वह साधना का दूसरा स्तर हो और मध्य अवस्था कहलाती है। और जैसे ही साधक में साधना की उच्च अवस्था आती है ना, तो उसका शरीर भूमि को छोड़कर ऊपर उठने लगता है। और जब भूमि को छोड़कर ऊपर उठने लगता है, हल्का हो जाते हैं, ये बहुत उच्च कोटि के साधक है। आप सोचेंगे कि नहीं मैं करने बैठ जाऊं और इसका फल मिल जाएगा, तो फिर आपको लगेगा कि नहीं ये इतना सहज नहीं है, अभ्यास, संयम, धीरज चाहिए, तो होते हैं। और इस प्रकार के साधक हैं, वर्तमान में भी हैं। तो इसे आकाश गमन की सिद्धि प्राप्त होती है। चलिए, तो इस श्लोक में भी यही है कि कनीयेसी भवस्येतः कंपो भवति मध्य में उत्तमे स्थान मापनोति ततो वायु निबंधे। यह 12वां नंबर श्लोक है। अब आगे पढ़ते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर अगर कोई प्राणायाम कर रहे हैं, शरीर से पसीना आता है, तो हमें क्या करना चाहिए कि उस पसीना को हमारे शरीर में क्या करना चाहिए, शरीर पर मर्दन करना चाहिए, मलना चाहिए। उसको मलने से क्या होता है कि उससे लघुता की प्राप्ति होती है, अर्थात हल्कापन लगता है, हमें हल्कापन की प्राप्ति होती है। कुंभक की जब प्रारंभ करते हैं ना प्राणायाम, तो प्राणायाम रूपी परिश्रम करने से शरीर में जो भी पसीना आता है उस पसीना को शरीर पर मालिश करना चाहिए। ऐसा करने से शरीर मजबूत एवं हल्का हो जाता है। उस पसीने को भी कभी भी नहीं पोंछना चाहिए, उसको अपने शरीर में मल लेना चाहिए, ठीक है। अब देखिए आगे में क्या है कि योग साधना प्रारंभ किए हैं, तो उसमें तो क्या है कि आप में एनर्जी में रहना चाहिए, आप में न्यूट्रिशन अच्छा रहना चाहिए, आप में एक आपका उस आप अगर शरीर से अस्वस्थ रहेंगे, आप में कमजोरी रहेगी, तो आप इतना धीरज पेशेंस रखते हुए कैसे करेंगे, क्योंकि कोई भी कर्म तो इतना साधारण नहीं है। देखा जाए तो आसन से भी ज्यादा बेनिफिट जो है ना, हम आसन का अभ्यास करते हैं उससे 10 to 20% हमें बेनिफिट मिलता है। और अगर हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हमें 80% बेनिफिट हमें प्राणायाम से मिलता है, अगर इनका डिफरेंशिएट किया जाए, अगर कंपेयर किया जाए। और देखिए इसी प्रकार बोल रहा हूँ कि प्राणायाम को अभ्यास करने के पहले क्या करना चाहिए कि प्राणायाम के अभ्यास को शुरू के दौरान हमें घी और दूध युक्त भोजन का अभ्यास करना चाहिए। योग साधना जब प्रारंभ करते हैं ना, तो साधक के लिए घी एवं दूध से बने भोजन का सेवन करना उत्तम होता है। उसके बाद साधक अभ्यास मजबूत हो जाने पर भोजन के लिए इस प्रकार के नियम पालन करने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रारंभिक स्टेज पे करने के लिए बोल रहे हैं। और योग साधना के शुरुआती दौर में साधक तो अपने आहार के प्रति अधिक जागरूक होना ही चाहिए। इसलिए योग के प्रारंभ में साधक को पुष्टि एवं बल प्रदान करने वाला खाद्य पदार्थ अर्थात घी एवं दूध आदि का सेवन करना आवश्यक है।
इससे शरीर क्या होता है कि बल अथवा ताकत बढ़ती है, शरीर को बल बढ़ती है। अब देखिए आगे बताया गया है कि प्राण वायु को कैसे वश में करना चाहिए। कुछ अगर देखिए हम प्राणायाम तो अभ्यास कर रहे हैं, हमने खा पी तो लिया, घी दूध का सेवन भी कर लिया। अब इसके बाद क्या है कि हम प्राण वायु को वश में कैसे करेंगे। हम तो सब हमने अपनी पूर्ति कर ली, अब प्राण को वश में कैसे करेंगे, क्योंकि बताएगा चले महात्म चलन चित्तम। तो यहाँ पर क्या कि चंचल, हमारे तो मन तो बहुत चंचल है, तो प्राण वायु को हम कैसे वश करें। प्राण वायु को वश करना तो सहज है, क्या वो अपनी मर्जी से आता है, अपनी मर्जी से जाता है, तो उसको हमें वश करना है, उसको कंट्रोल करना है, उस पर हमें अपने क्या की मास्टरी करने। तो उसके लिए क्या बता रहे हैं कि जैसे सिंह, हाथी और बाघ को धीरे धीरे वश में किया जाता है, अगर ऐसे नहीं करेंगे तो क्या होगा कि नुकसान होगा। ठीक है। अभ्यास काले प्रथमं सस्तम क्षीराज्य भोजनम, ये तो हो गया। यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवे देश शिष्य सन्ने सने, यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवे दस्य सने शने, तथैव सेवितो वायु रण्यस्था हांति साधकम। अर्थात जिस प्रकार शेर, हाथी एवं बाघ आदि जंगली जानवरों को धीरे धीरे वश में किया जाता है, ठीक उसी प्रकार प्राण वायु को भी धीरे धीरे प्रयत्न पूर्वक वश अथवा नियंत्रित करना चाहिए। इसके विपरीत प्राण वायु को नियंत्रित करने में किसी प्रकार का उतावलापन या जल्दबाजी करने से जीवन की हानि ही होती है। ठीक है, अथवा मृत्यु भी हो सकती है। अतः प्राणायाम को सदैव पूरी सावधानी के साथ करना चाहिए। अगर श्वास प्रश्वास लेने की प्रक्रिया को अगर आप ठीक रखें, सही तरीके से करेंगे तो आपको लाभान्वित ही करेंगे, और अगर आप उसकी तरीका, उसकी पद्धति को गलत रूप से करेंगे तो आपको नुकसान ही पहुंचाएंगे। अब आपको समझिए किन्हीं को ऑपरेशन हुआ, ठीक है, अब बस स्टमक रिलेटेड या हमारे बेली रिलेटेड कोई ऑपरेशन हुआ, कोई भी ऑपरेशन हुआ, और आपने क्या किया कि प्राणायाम के लिए सोचा कि नहीं प्राणायाम करना चाहिए, चलो कपालभाति कर लो। हालांकि क्रिया है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि ये प्राण का ही क्रिया है, इसलिए हम इसे प्राणायाम कह देते हैं। तो हम कपालभाति करें। तो आप मुझे बताइए कि ऑपरेशन पेशेंट जो होते हैं, या प्रेग्नेंट जो महिलाएं होते हैं, या पीरियोडिक टाइम से जो अभी मासिक धर्म के समय में जो माताएं सफर करते हैं, तो क्या उस दौरान हमें कपालभाति का अभ्यास करना चाहिए? नहीं सर, नहीं करना चाहिए, नहीं, है ना। अगर किन्हीं को बहुत ठंड लगा हुआ है तो क्या हम उनको शीतकारी प्राणायाम करवाएंगे? नहीं सर। तो यही है, आप प्राणायाम को किस कंडीशन में कर रहे हैं, आपको उनकी विधि आने चाहिए, विधि के साथ साथ कॉन्ट्राइंडिकेशन भी मालूम होना चाहिए कि हमें कैसे करने हैं, नहीं करने हैं, किस लिए करने हैं और किस लिए नहीं करना चाहिए, किस अवस्था में प्राणायाम को नहीं करना चाहिए, हमें सब कुछ की जानकारी होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, आपको हानि पहुंचाएगा। आपको ठंड लगा हुआ है, आप शीतकारी प्राणायाम करते जा रहे हैं, तो इसका परिणाम अच्छा मिलेगा, इसका तो आगे हानि पहुंचाएगा, लाभ तो होने वाला नहीं। तो हम क्या है कि प्राणायाम को अपने अवस्था के अनुसार हम उस चीज को अभ्यास करेंगे। हमारे मयूरासन, महिलाओं को मयूरासन करना निषेध है, तो हम उसका अभ्यास नहीं करवाएंगे। हम जिनको कमर में पेन है, हम उसको फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करवाएंगे। ये थेरेपेटिकल पार्ट है, ये हमारे हठयोगिका की पार्ट नहीं है, लेकिन हम जानकारी के लिए बता रहे हैं, और ये बहुत जरूरी है। ये किताबी नॉलेज से ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज की जानकारी रहना बहुत जरूरी है। किताबी नॉलेज तो हमें क्या है कि कुछ हमें दक्षता प्राप्त करवाएगी, हो सकता है जेआरएफ मुझे प्राप्त करवा दे, पीएचडी करवा दे, लेकिन योग पढ़ने से नहीं होता है, योग तो क्रिया है, योग तो करने से ही होता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि प्राण वायु को कैसे वश में करना है, उसे धीरे धीरे करना है। उस अभ्यास को शनि शनि आहिस्ता एकदम धीरज रखते हुए करना है, लॉन्ग टर्म और कंटिन्यूटी और डेडिकेशन के साथ। पतंजलि में ये बताया गया है ना कि दीर्घकाल निरंतर सत्कारा माने डेडिकेशन के साथ। इसी प्रकार हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अब प्राणायाम जल्दी और गलत करने से क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या क्या वर्णन किए हैं कि कई रोग होते हैं, जैसे हिचकी,
श्वास, खांसी, है ना, काश माने खांसी, ठीक है। फिर सिर, कान, आंख के रोग, ENT जो होते हैं ना, ईयर, नोज एंड टंग रिलेटेड जो डिजीज होते हैं, वैसे रोग, वात की वजह से ये रोग होते हैं। और जब नाड़ी शुद्धि होती है तो क्या होता है, तो शरीर हमारा सुडौल होता है, कांतिमय हो जाता है। यहाँ पर आप श्लोक में ही पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा कि हिक्का श्वासश्च काशश्च शिरः कर्णासि वेदनः भवन्ति विविधा रोगः पवनस्य प्रकोपतः। अर्थात प्राणवायु को कुपित होने से हिचकी, दमा, खांसी, सिर एवं कान का और आंख की पीड़ा तथा विभिन्न प्रकार के अन्य रोग की उत्पत्ति होती है। उसके बाद है युक्तम युक्तम, ओके, जब नाड़ी शोधक होती है तो हमें क्या होता है, शरीर हमारा सुडौल बनता है, कांतिमय हो जाते हैं, श्वास रोकने की क्षमता आ जाती है, हमें जठराग्नि प्रदीप्त हो जाता है, हमारे जठराग्नि प्रदीप्त हो जाते हैं। और बहुत अच्छा अभ्यास होने से हमें किस प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है, तो नाद सुनाई देता है। आरोग्यता आएगी। सटकर्म के अभ्यास से क्या होता है, अब आगे भी हम पढ़ेंगे तो इसकी सब कुछ फल भी मिलेंगे। तो आगे हम क्या है, देखिए यहाँ पर नाड़ी शुद्धि का फल बताया है। ये सब जो है ना, याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन रेज होते हैं, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि नाड़ी शुद्धि का फल क्या है। ऑप्शन में 4 दे दिए, उसमें से आपको चॉइस करना पड़ेगा। तो पहला ही क्या है कि शरीर का पतलापन होना, कांति युक्त होना। दूसरा जठराग्नि प्रदीप्त होना। तीसरा क्या है कि नाद सुनाई देना, अर्थात अनाहत नाद की प्राप्ति होना। और पूर्ण आरोग्यता, आरोग्यता आएगी तभी हमें नाड़ी शुद्धि की लाभ के विषय में हमें जानकारी होगी। ठीक है, तो ये 4 जो मुख्य है वो लाभ किसका है, कि नाड़ी शोधन का है। अब देखिए आगे हम जानेंगे कि षट कर्म का अभ्यास कौन करे। नाड़ी शुद्धि के बाद किस कर्म को करने के लिए बोला गया है, तो षट कर्म के अभ्यास के विषय में बोला गया है। तो जब उचित विधि से प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो उसके फलस्वरूप शरीर में कुछ बाह्य लक्षण दिखाई देता है, जिससे शरीर निश्चित रूप से पतला एवं कांतियुक्त होता है। ठीक है, और साधना पूर्ण रूप से आरोग्यता प्राप्त होती है। अब आगे जब क्या बता रहे हैं कि जिन व्यक्तियों के शरीर में चर्बी अर्थात मोटापा और कफ ज्यादा है, उनको पहले आगे कही जाने वाली 6 शुद्धि क्रियाओं का अच्छे से अभ्यास करना चाहिए। जिनको मोटापा नहीं है, जिनको चर्बी नहीं है, जिनको कफ जैसी व्याधियां नहीं है, विकार नहीं है, दोष नहीं है, तो उनको 6 षट कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या है कि ये किस लिए विशेषतर बोला गया है यहाँ पर, कि जिन व्यक्तियों के शरीर में चर्बी अर्थात मोटापा, मेदः श्लेष्माधिकः पूर्वं षट कर्माणि समाचरेत् अन्यस्तु नाचरेत् तानि दोषाणां समभावतः। जिन व्यक्तियों के शरीर में चर्बी अर्थात मोटापा और कफ ज्यादा है, उनको पहले आगे कही जाने वाली 6 शुद्धि क्रियाओं का अच्छे से अभ्यास करना चाहिए। इसके अलावा जिन व्यक्तियों का वात, पित्त एवं कफ नामक तीनों दोष समवस्था में है, उनके लिए इन 6 शुद्धि क्रियाओं का अभ्यास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो किनके लिए आवश्यकता नहीं है, जिनके त्रिदोष समवस्था में है। ठीक है, जिनके कफ, पित्त और वात तीनों दोष समवस्था में बैलेंस है, तो उनकी षट कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। अब षट कर्म के महत्वपूर्ण सूत्र है, इसे कंठस्थ कर लेना है। तो वो क्या है कि धोतिर्वस्थिता नेत्रे त्राटकः नौलिकं तथा कपाल भातिश्चैतानि षट कर्माणि प्रचक्षते। तो इसका अर्थ क्या होता है, कितने प्रकार के षट कर्म बताए गए हैं, 6 प्रकार के। 6 प्रकार के। हाँ बताइए कौन कौन से हैं 6 प्रकार के षट कर्म। धोती, वस्ती, नेति, त्राटक, लौलिकी तथा कपालभाति। धोती, हाँ। वस्ती, नेति, त्राटक, नौली, में कपालभाति। नौली पहले आएगा ना। हाँ, त्राटकः नौलिकस्तथा था। ठीक है, त्राटक और फिर नौली। हाँ यहाँ
त्राटक पहले आएगा और लौलिकी आएगा ग्रहण संहिता में पहले, बस यही फर्क है दोनों में। हाँ सही है, एकदम सही बात। मैं पूछने वाला था, आपने उसके पहले बता दिए, धन्यवाद आपको। तो चलिए, षटकर्म का यहाँ पर 6 षटकर्म की बात कही गई है, धोती कही गई है, बस्ती, नेति, त्राटक, नोली और कपाल भाती। तो यहाँ पर जो है कि अच्छा मुझे बताइए, वेट अ सेकेंड, धोती क्रिया के विषय में हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो हमने धोती को घृण संहिता में भी पढ़े हैं। तो धोती कितने प्रकार के हैं घृण संहिता के अनुसार? 4 प्रकार के। क्या क्या है बताइए? अंत धोती, दंत धोती, हृदय धोती, मूल शोधन। अच्छा, अंत धोती के प्रकार बताइए। वो 4 है, वात्सार, वारिसार, बहनीसार, बहिष्कृत। वात्सार, वारिसार, अग्निसार, बहनीसार। बहिष्कृतम है ना। तो इस प्रकार से कमेंट्री चाहिए आप लोग की, है ना। इसी तरह से मास्टरी चाहिए। धोती, बस्ती, नेति, त्राटक, नोली, कपाल भाती, ये जो है किस प्रकार से घृण संहिता में सभी के प्रकार बताएं। कपाल भाती के 3 प्रकार बताएं। कौन कौन से कपाल भाती के 3 प्रकार? ब्रह्मा जी आप बताइए, कोई नहीं बताएंगे, ब्रह्मा जी बताएंगे। कपाल भाती के वात क्रम, युद्ध क्रम और शीत क्रम। हाँ अच्छा, तो वात रेखा क्रम? आप मुझे बताइए वात क्रम क्या है? अनुलोम विलोम की। त्रुपति जी है क्या? तृप्ति जी? हाँ जी सर बोलिए। हाँ, वात कर्म क्या है? वात कर्म का अभ्यास कैसे करना चाहिए? जैसे हम अनुलोम विलोम करते हैं ना, उसी तरह बाएं नासिका से पहले सांस को अंदर लेना है, फिर दाएं नासिका से उसको छोड़ देना है, फिर दाएं से लेना है और बाएं से छोड़ देना है। अच्छा, अब ब्रह्मा जी व्युत्क्रम बताइए। व्युत क्रम में क्या है कि नाक से पानी लेना और मुंह से छोड़ना। वेरी गुड। आनंद गुप्ता जी आप बताइए शीत कर्म क्या है? काजल जी आप बताइए शीत कर्म क्या है जी? जी सर। काजल जी शीत कर्म में सर मुंह से पानी लेना है, मुंह से पानी लेना और नाक से पानी नाक से छोड़ना। निकालना है। अच्छा ठीक है, दोनों ने बताया। अच्छा काजल जी आप इस पे स्पष्ट कर दीजिए, मुंह से पानी हम कैसे लेना है? सर बंद लगाते हुए, जालंधर बंद। आनंद गुप्ता जी इसको ठीक कीजिए, कैसे लेना है हमें मुख से पानी? चलिए कोई भी बताइए। पता नहीं सर। चित्कार करते हुए। चित्कार करते हुए, वेरी गुड अरुणा जी, हमें चित्कार करते हुए व्युत्क्रम से जल को ग्रहण करना है। इस प्रकार से घृण संहिता में बोला गया है ना। तो बीच में मैंने चर्चा कर लिया क्योंकि गुरुजी हमें अभी पढ़ाए हैं। तो देखिए अगर इस तरह से आप कमेंट्री रहेगी तो आप कैसे आप नेट के लिए आप प्रिपेयर होंगे। गुरुजी पढ़ा रहे हैं तो आप उस पर क्या है कि अपना पकड़ मजबूत बनाइए। आज मैं पढ़ा रहा हूं तो ये क्या है कि आप पढ़ लिए, क्लास अटेंड कर लिए, तो फिर क्या है कि आगे बढ़ जाएंगे कि इसको नोट भी करेंगे, अपना एक खुद का नोट बनाएंगे। आप नोट बनाएंगे तो आपको काम आएगा, हमें किसी को आपके नोट की जरूरत नहीं है ना। तो आपके भलाई के लिए बोल रहा हूँ, आप इसको नोट किया कीजिए, नोट करने के बाद इसको याद कीजिए। मैं 1-2 व्यक्तियों को नहीं कह रहा, मैं सभी के लिए कह रहा हूँ और सबकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। तो अब देखिए हम यहाँ धोती के विषय में पढ़ते हैं कि हठ प्रदीपिका में धोती के विषय में क्या बताया गया है। तो पहले देखिए षटकर्म की महत्व के विषय में बताते श्लोक वर्णन किए हैं कि कर्म षटकमिदं गोप्यम घटे शोधनम कारणकम विचित्र गुण संध्यायी पूजयेत योगी पुंगवे। घट रूपी शरीर को शुद्ध करने वाली एवं आश्चर्यजनक परिणाम प्रदान करने वाली इन 6 शुद्धि क्रियाओं को क्या करना चाहिए? गुप्त रखना चाहिए। पहले इसको क्या है कि हाइड सीक्रेट रखने के, इतना माने कि बेनिफिशियल है कि व्यक्ति को इसको गुप्त रखने के लिए बोला गया है। और गुप्त किस लिए रखने के लिए बोला गया है कि आप गुप्त रखेंगे तो
आप अपने तरीके से आप किसी को सिखा सकेंगे, फिर आप ज्ञान को शेयर कर सकेंगे। और आप इसको सभी को बता देंगे और सभी को अभ्यास नहीं करवाएंगे तो इसका परिणाम वो गलती ही करेगा। तो हमें योग साधना का अभ्यास सब समय गुरु के सानिध्य में करना चाहिए, प्रैक्टिशनर के योगा इंस्ट्रक्टर के अंडर में करना चाहिए, योगा टीचर के अंडर में करना चाहिए। इसलिए योगी पुरुषों द्वारा इन सभी शुद्धि क्रियाओं को बहुत आदर सम्मान किया जाता है। अब धोती क्रियाओं के विषय में क्या बताते हैं कि चतुरंगुल विस्तारम हस्त पंचदशायतम। ठीक है, तो धोती के कितने चौड़ाई के विषय में क्या बता रहे हैं कि धोती का अर्थ क्या होता है। धोती जो है यहाँ पर एक कपड़े के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, एक सूती के कपड़े के लिए जिसका हम इस क्रिया को करेंगे उसके लिए। तो क्या है कि धोती के लिए सबसे पहले कितने अंगुल चौड़े, लगभग कितने अंगुल चौड़े हमें कपड़े का वस्त्र को लेना चाहिए, बताइए। 4 अंगुल। और कितने हाथ? 15 हाथ लंबा। तो 15 हाथ लगभग कितना होता है? 22.5 फुट। 22 फुट। हाँ, 22.5 फुट। ब्रह्मा जी का हाथ बड़ा है क्योंकि वो ब्रह्मा जी है ना, तो उनका 22.5 फुट। ठीक है, एक हाथ में 1.5 फुट होते हैं ना सर? नहीं, एक्चुअली मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 22 से 22.5 फुट ही होते हैं। हाँ, सही है आपका कहना। तो किसी के लिए वो 22 फुट है, किसी के लिए 22.5 फुट है। ठीक है, तो याद रखिएगा 22 फुट लगभग होते ही है। तो यहाँ पर क्या है कि 4 अंगुल चौड़ा और 15 हाथ लंबा, अर्थात लगभग 22 से 22.5 फुट हम वस्त्र का प्रयोग करते हैं। किस चीज का वस्त्र? सूती का वस्त्र। ठीक है, उसको पहले क्या करना है, इस विधि को नहीं बताया गया, फिर भी हम बताते हैं कि उसे पहले पानी में डालकर गीला करें। ठीक है, उसे धीरे धीरे गीला करने के बाद क्या करना चाहिए कि शरीर के अंदर ले जाए, मुख के अंदर ले जाए, और कुछ समय पश्चात धीरे धीरे उसे वापस बाहर निकाल देना है। ठीक है, धीरे धीरे निकलना चाहिए और फिर धीरे धीरे बाहर निकाल देना चाहिए। तो धोती का अभ्यास आप सभी ने किसी ने किए हैं जो सत्र में जुड़े हुए हैं? जी किए हुआ मैंने। जी सर किए हैं। तो जो किए हैं वो हुआ नहीं था पूरा। हाँ, जो किए हैं उनको पता है कि यह अभ्यास सरल अभ्यास नहीं है कि नहीं? मैंने भी किया है जी, यह अभ्यास सरल नहीं है। इस अभ्यास से क्या है कि आंखों में पानी आ जाते हैं, है कि नहीं भैया? आपने किए, ब्रह्मा जी ने भी किए ना? हाँ, मनोबल मजबूत हो तो ऐसी कोई बात नहीं है, मनोबल मजबूत ऐसी चाहिए कोई बात नहीं है, मनोबल मजबूत होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। अभ्यास तो हमारे लिए करने के लिए बताए गए हैं, तो हमें तो करने हैं, हमें जानने हैं। तो आपने क्या है कि मोरल को डाउन नहीं करना है, हमें इसको सीखना है, हमें जानना है। कोई भी क्रिया हो, जल कपाल भाती हो, सूत्र नीति हो, या हम कुछ और करते हैं इसके अतिरिक्त, घित्र नीति, दुग्ध नीति, या इसके अतिरिक्त हम दंड धोती करते हैं या शंख प्रक्षालन करते हैं। तो सभी में क्या है कि आप में साहस, हिम्मत होना चाहिए, और साथ ही साथ क्या है कि इसके प्रति आस्था होना चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए, तभी आप आसानी से कर सकते हैं। तो यह अभ्यास जो है, मैं कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी करें, गुरु के सानिध्य में करें, टीचर के सानिध्य में करें, योगा स्पेशलिस्ट के सानिध्य में करें, खुद से करने की गलती ना करें। एक बार हुआ भी था, गुरुजी बता रहे थे कि कोई निगलने गया तो उसके गला में कपड़ा अटक गया, तो फिर से उसे निकालने के लिए क्या है कि उसको एफोर्ड करना पड़ा, अलग से एफोर्ड करना पड़ा, पानी पीना पड़ा, तब वो कपड़ा निकला। ऐसा भी प्रॉब्लम हुआ है। तो क्या है कि अभ्यास को जानकार व्यक्तियों के सानिध्य में करना चाहिए। तो यहाँ बता रहा है कि धोती के लिए सबसे पहले 4 अंगुल चौड़ा और 15 हाथ लंबा सूती वस्त्र लेकर पानी में डालकर गीला करें। फिर गुरु द्वारा बताई हुई विधि के अनुसार उसका धीरे धीरे गले से निकलते हुए शरीर के अंदर लें। कुछ समय पश्चात धीरे धीरे उसे वापस बाहर निकाल देना चाहिए। यह प्रक्रिया धोती कर्म कहलाती है। इस धोती क्रिया को क्या कहते हैं और किस नाम से जाना जाता है, बताइए? वस्त्र धोती। वस्त्र धोती, वेरी गुड। आपका नाम क्या है भाई जी? शिवम कुमार द्विवेदी सर। शिवम जी, बहुत बढ़िया। मेरा भी नाम शिवम है, घर में सभी शिवम ही बुलाते हैं। तो शिवम जी, तो यही है, वस्त्र धोती ही नाम है।
तो धोती क्रिया के आगे हम जानेंगे इसका प्रभाव क्या होता है, इसका फल क्या होता है कि धोती क्रिया का अभ्यास करने से कि निस्संदेह खांसी, दमा, तिल्ली एवं कुष्ठ आदि चर्म रोग, इसके अलावा 20 प्रकार के कफ रोग, ठीक है, कितने प्रकार के कफ रोग, कफ तो होते ही है 20 प्रकार के, है ना जी। तिल्ली तो क्या 20 है पांडे जी? हाँ जी, हेलो, तिल्ली हाँ। क्या है? तिल्ली तिल्ली देखिए, मैं इस विषय में यही कहूंगा, शायद इसको तिल जो होते हैं ना, शायद इसके लिए कहते स्प्लीन हैं, कहते हैं सर, हाँ स्प्लीन। है ना। स्प्लीन कहते हैं, स्प्लीन। स्प्लीन रोग होता है। हाँ जी, स्प्लीन कहते हैं, प्लीहा। स्प्लीन कहते हैं। नहीं नहीं Yes. सर, ये वो वाला तिल्ली नहीं है, ये तिल्ली प्लीहा को कहते हैं, उसमें विकार हो जाना। राइट राइट, हाँ राइट। तो मुझे भी ध्यान में नहीं आ रहा था, अचानक आपने पूछा, और यही प्लीहा जो है उसके लिए। तो प्लीहा रोग क्या है, बताइए इसको कोई। सर सूजन आ जाना तिल्ली में, जैसे लीवर में सूजन आ जाती है उसी प्रकार से सूजन आ जाना, वो तिल्ली कहा जाता है उसे। वेरी गुड, ठीक है। ओ तो एनलार्ज भी होते हैं, एनलार्ज, यस यस यस, स्प्लीन एनलार्ज होती है। हाँ, एनलार्जमेंट हो जाना। तो इस प्रकार हमारा से मिसेस बताया को गया थोड़ा है। प्रॉब्लम है, इसीलिए पता है। ओह अच्छा जी, अच्छा अच्छा, तो आपको भी करना चाहिए हाँ, धोती का अभ्यास। हम तो करते हैं, हमारा मिसेस का एज ज्यादा है ना, तो वो नहीं कर सकते, अच्छा जी, अच्छा अच्छा, तो ठीक है। तो प्रॉब्लम में नहीं हो सकता है। ओके, तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। धोती क्रिया का प्रभाव अर्थात अभ्यास से निस्संदेह खांसी, दमा, तिल्ली, कुष्ठ आदि चर्म रोग एवं इसके अलावा 20 प्रकार के कफ रोग का भी नाश होता है। अब देखिए, धोती के बाद कौन सी क्रियाएं हैं, बस्ती क्रिया बस्ती। जी। तो आप सभी निश्चिंत रहिएगा, इसके लिए जो है ना, धोती, बस्ती, नेति, त्राटक, कपालभाति, सबके लिए ट्रिक बनाया हूं मैं। तो वो ट्रिक को याद कर लेंगे तो इसके लाभ को अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सारे आसन का मैं ट्रिक बनाया हूँ, जितने भी आसन है ना, सभी का ट्रिक बनाया हूँ, उसके बेनिफिट कितने हैं, जो 8 आसन है उसके बेनिफिट क्या है। तो फिर आपको अलग से एफर्ट करने की जरूरत नहीं होगी, बस उसे थोड़ा सा रटन विद्या अप्लाई कीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा, तो काम बन जाएंगे। तो जैसे ही कंप्लीट 4 उपदेश कंप्लीट हो जाएगा हमारा जल्दी, तो हम उसको प्रारंभ करेंगे। तो धोती क्रिया में क्या बता रहा है कि किस आसन में बस्ती का अभ्यास करना चाहिए हमें, तो यहाँ पर हाँ जी। तो उत्कट आसन कैसे करते हैं, कोई बता सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। इंडियन टॉयलेट सिस्टम वाला, हाँ जी, जैसे इंडियन टॉयलेट पे बैठते हैं वैसे। वैसे बैठना, जैसे हाँ चेयर पोस्चर में खड़े होते हैं वैसे। हाँ जी, चेयर पोस्चर करते हैं ना, जैसे बच्चों को, छोटे बच्चों को कुर्सी बना देते थे पहले। इसमें एड़ी क्या जमीन पे लगा रहेगा। हाँ, जमीन पे लगा रहता है और हमारा घुटना बेंड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, धोती अच्छा, क्योंकि मैं धोती पढ़ाया ना, तो बस्ती को पढ़ाने के पहले मैं और एक चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ पर देखिए गजकरनी का भी चर्चा किया गया, ठीक है। तो गजकरनी भी एक क्रिया है, धोती का ही लगभग एक जैसा ही क्रिया है, लेकिन यहाँ पर गजकरनी को षटकर्म में लागू नहीं किया गया है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो जिस प्रकार से हमने धोती के प्रेम पढ़े हैं, उसके बाद गजकरनी क्रिया के बारे में मैं अलग से बता देता हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से भी, क्योंकि ये भी हर प्रतियोगिता के अनुसार है। तो गजकरनी में क्या बता रहा है कि योगी को अभ्यास द्वारा क्रमांक अनुसार अपने नाड़ी तंत्र पर नियंत्रण प्राप्त करके अपान वायु को ऊपर उठाकर ऊपर कंठ तक लाकर उसकी सहायता से पेट में स्थित पदार्थ है बिना पचे हुए अन्न एवं जल को वमन क्रिया द्वारा बाहर निकालना गजकरनी क्रिया कहलाता है। यहाँ पर गजकरनी क्रिया का उल्लेख किया गया है, यह भी एक प्रकार का शुद्धि क्रिया है, लेकिन इसे मुख्य शुद्धि क्रियाओं में नहीं रखा गया है। तो गजकरनी का अभ्यास में क्या होता है कि योगी क्या करते हैं अभ्यास में, कि नाड़ी तंत्र पर नियंत्रण करते हुए अपान वायु को ऊपर की ओर उठाते हैं और कंठ तक ले जा करके फिर उसकी सहायता से पेट में जो भी पदार्थ रहता है वो वमन कर देते हैं, माने कि वोमिट करते हुए सारा निकाल देते हैं गजकरनी।
तो गज करने का भी अभ्यास ही है, बहुत कोई करते हैं, उनको सामर्थ्य है, उनको हैबिट है, उनको कमांड है उस पे करने का। यहाँ पर गज करनी क्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन ये भी एक प्रकार का शुद्धि है। आगे हम पढ़ेंगे कि बस्ती क्रिया के बारे में। तो बस्ती क्रिया कैसे करते हैं कि पहले हम उत्कटासन लगाते हैं, फिर उत्कटासन के साथ कौन सी मुद्रा लगाते हैं बताइए, किसी को मालूम है कि बस्ती करते हुए कौन सी मुद्रा लगाते हैं हम? अश्विनी मुद्रा। वेरी गुड, है ना? हाँ जी। तो बस्ती क्रिया में हम उत्कटासन में बैठते हैं और अश्विनी मुद्रा लगाते हैं, और पानी को कैसे प्रवेश करते हैं, कहाँ प्रवेश करते हैं कि गुदा से पानी को प्रवेश करते हैं। नाभि तक गहरे पानी में उत्कटासन में लगाकर गुदा में नाल अर्थात नली लगा करके और अपने मूलाधार को संकुचित करके अर्थात अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करें और गुदा से पानी को अंदर की ओर खींचे और गुदा को अंदर से धोए, यह बस्ती क्रिया कहलाती है। गुदा के संकुचन एवं प्रसारण को अश्विनी मुद्रा कहते हैं। ठीक है। अब गाय को देखते हैं वो जब गोबर देते हैं तो अंत में क्या है ना, कुछ सिकुड़ते छोड़ते हैं। जिनके घर में जो गौ का सेवन करते हैं, सेवा करते हैं, जो जीव पशुपालन करते हैं, उनको इस चीज को ध्यान कीजिएगा। तो गाय भी स्थिर से देते हैं, तो वो क्या अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करते हैं। इससे क्या होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग रहता है, कभी उनको कॉन्स्टिपेशन जल्दी नहीं होता है। तो गुदा के संकुचन एवं प्रसारण को अश्विनी मुद्रा कहते हैं। अब गुदा द्वार से नली को डालने, अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए बस्ती क्रिया के लाभ क्या है, कोई बता सकते हैं? बस्ती क्रिया के लाभ, स्थल जल वात रोग, धातु के पुष्ट रोग खत्म होते हैं। क्या क्या खत्म होते हैं? वायु गोला है, वात पित्त कफ। वात पित्त कफ और वायु गोला और धातु को पुष्ट करता है। हाँ जी। सर और एक ये जलोदर भी बताइए है क्या, और स्प्लीन का भी है। हाँ इसमें गुल्म रोग जी सर तो वायु गोला वही स्प्लीहा तिल्ली का जलोदर मतलब पेट में जो छाले पड़ जाते हैं जिसे हम हाँ जी, और वात पित्त कफ जितने भी दोष हैं या जितने भी रोग हैं वो शांत होते हैं, शांत होते हैं। तो वायु गोला, तिल्ली, जलोधर है, और वात पित्त और कफ के असंतुलित होने से जो भी रोग होते हैं। साथ ही साथ धातु, इंद्रियों एवं अंतःकरण की निर्मलता भी होती है। धातु पुष्ट होते हैं, तेजस्विता आती है, और जठराग्नि कैसे होते हैं, प्रदीप्त हो जाते हैं, और सभी रोगों की समाप्ति होती है। मुख्यतः 8 लाभ के विषय में बताया गया है बस्ती के बारे में। तो बस्ती क्रिया के प्रभाव अर्थात अभ्यास से इस प्रकार के लाभ में प्राप्ति होते हैं। सर उत्कट आसन को कई जगह एड़ी लगाकर मतलब फ्लैट बैठना है और कई जगह सिर्फ पंजे पर बैठना है, तो यहाँ कौन सा प्रेफर किया जाएगा? देखिए मैं यही कहूंगा कि पंजे पे बैठना प्रेफर बेटर होगा। ठीक है। और रेफरेंस के अनुसार जो बोला गया है वो पंजे से उठा करके कहाँ बोला गया है, और देखना पड़ेगा एक बार मुझे। इस पुस्तक में तो उत्कट आसन को डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन क्या है उत्कट आसन का अभ्यास हम जैसे पानी पीते हैं ना, तो पानी क्या है कि हम एड़ी को लगा करके नहीं पीते, हम एड़ी को उठा करके ज्यादातर पिया जाता है। तो विशेषता क्या है पता है कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपका थाई जो है, थाई मसल्स एंड आपका जो कप मसल्स है ना, दोनों ज्वाइंट रहने चाहिए। ओके, दोनों का प्रेशर रहना चाहिए, और ये थाई जो है ना वो हमारे क्या कहते हैं पेल्विक रीजन को प्रेस किया हुआ रहे, और साथ ही साथ हम इस आसन में पानी को पिए। किन्हीं को सुविधा है कि नहीं मैं पूरा बैठूंगा, जिसे हम लोग शौचालय जाते हैं वैसा बैठेंगे, वैसे ले सकते हैं, आप ऐसे भी ले सकते, दोनों वर्णन किया गया है तो कोई बात नहीं है। लेकिन अभ्यास के तौर पर प्रैक्टिकली बोला जाओ तो तो पे बैठना बेटर होता है, प्रैक्टिकली अगर मैं बोलूँ तो। ठीक है सर, थैंक यू जी। अब आगे हम पढ़ते हैं कि अच्छा कोई बता सकते हैं वायु गोला का अर्थ क्या होता है? सर समान वायु का बिगड़ जाना या प्रतिपित हो जाना
नाभि के हमारे नाभि के पास वायु का गोला बन जाता है, ऐसा लगता है कि वायु चढ़ रही है ऊपर की ओर, हाँ उसे वायु बोला। यस। तो यहाँ पर देखिए जो रोग के बारे में बताया गया है, वायु गोला करते, जैसे शिवम जी ने बताया कि पेट में वायु के प्रकोप से कई बार क्या होता है कि गोलानुमा आकृति बनने लगती है, तो जिसे हम वायु गोला कहते हैं। और तिल्ली के विषय में स्प्लीन बताए गए हैं। और जलोधर का अर्थ क्या होता है कि जल से उत्पन्न होने वाला जो रोग होता है उसको हम जलोधर कहते हैं। ठीक है, वायु गोला, तिल्ली, जलोधर। तो इस प्रकार के रोग की बात बताई गई है। और क्या है कि जल बस्ती क्रिया से शरीर के सभी रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, हड्डी एवं वीर्य आदि जो सप्त धातुएं हैं, इंद्रिया और अंतःकरण है, वो निर्मल हो जाते हैं। शरीर में तेजस्विता आती है, पाचन क्रिया मजबूत होती है, साथ ही जल बस्ती के प्रकोप से रोग भी समाप्त हो जाता है प्रताप से। ठीक है, प्रकोप से नहीं, प्रताप से। अब आगे हम क्या पढ़ते हैं, नेति क्रिया पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नेति में कौन सी नेति बताया? जलोदर क्या बताया आपने? जलोदर माने जल से उत्पन्न होने वाले रोग। ऐसा नहीं है, पेट में पानी भर जाता है। हाँ, पेट में पानी भर जाता है, उसको जलोदर बोलते हैं। तो सिर्फ पेट में पानी भर जाना उसी को जलोदर कहते हैं। हाँ। और कहीं अगर पानी भर जाए तो उसको हम जलोदर नहीं कहेंगे? नहीं, उसको निकाल भी सकते हैं टैपिंग करके। उदर है, जल से भरा हुआ उदर है, उदर मतलब पेट। हाँ, यहाँ पर जलोदर जो शब्द है दो शब्द से बना है, जल प्लस युक्त उदर, है ना। तो किताब में यहाँ पर जिस प्रकार से वर्णन किया है जलोदर, वो यहाँ पर जल से उत्पन्न होने वाले रोग, इतना ही वर्णन किया गया है। लेकिन क्या है कि जल से उत्पन्न होने वाले उदर में जो रोग होते हैं उसे हम जलोदर कहते हैं। ये भी सही है, राइट। चलिए, सर वायु गोला को गैस्ट्रिक ट्रबल जो होती है वो कह सकते हैं? एग्जैक्टली कह सकते हैं, ये इट्स अ काइंड ऑफ गैस्ट्रिक ट्रबल ना। यस, बट व्हेन क्या होता है जब वो गैस क्या होता है कि व्हेन इट्स मेड एज लाइक अ बॉल टाइप हो एंड सर्कुलेटिंग इन आवर इंटरनल ऑफ आवर स्टमक, जब वो पेट के भीतर क्या है कि गोलानुमा आकृति बन जाता है और वो घूमता है ना, दैट इज कॉल्ड द वायु गोला एक्चुअली। ओके सर, थैंक यू। हाँ, चलिए हम सूत्र नेति के बारे में पढ़े। तो यहाँ पर नेति के विषय में क्या बताया गया है कि यहाँ पर नेति में सूत्र नेति की चर्चा की गई है ना। नेति के विषय में हम पढ़ेंगे तो यहाँ सूत्र नेति की चर्चा की है। और सूत्र नेति में क्या बताया गया, कितने यहाँ पर श्लोक ऐसा है कि सूत्रम वितस्ति सुग्निधम नाशानाले प्रवेशयेत् मुखाग्निगर्मये चेषा नेति सिद्धे निगत्तते। नेति क्रिया क्या है कि कितने अंगुल श्रुति धागा लेना चाहिए हमें? 9 अंगुल। 9 इंच। 9 इंच। एक वितस्ती। 9 इंच। और कितने? एक वितस्ती। सर उसमें वितस्ती कहाँ है? वितस्ती अर्थात बीता, और एक बीता 9 अंगुल का होता है, तो वही। हाँ, देखिए यहाँ पर जो किताब में है, यहाँ पर जो है करीब 12 अंगुल कहा गया है। ठीक है, 9 अंगुल ही। देखो दूसरे किताब में भी क्या बोला गया है। 1 सेकेंड। बारह अंगुल कहा गया है। ठीक है, 2 किताब में मैं पढ़ रहा हूँ, उसमें दोनों में 12 अंगुल बोला गया है। और 9 इंच लगभग कितने इंच बोला गया है कि लगभग कितना बोला गया है कि 12 अंगुल यहाँ पर। हाँ, 9 इंच बोला गया है। ठीक है, एक वितस्ती या 9 इंच, एक वितस्ती अर्थात बीतस्ती। ठीक है, 12 अंगुल। ठीक है, या 9 इंच। सूत्र की विशेषता कैसा होना चाहिए कि चिकना होना चाहिए, सुस्निग्ध होना चाहिए। अभी जो हम लोग कैथेटर क्या कहते हैं उस पाइप का प्रयोग करते हैं ना हम, तो पहले तो उसका नहीं करते थे जी। अभी उसका प्रयोग करते हैं। हाँ, पहले क्या होता था कि सूत का प्रयोग करते थे। सूता होता था, उसमें मोम लगा हुआ रहता था। आप लोग कभी किया वो सूते से? सूत्र नेति मोम लगा हुआ। यस सर।
तो मैं भी उसी से अभ्यास किया था। जब मैं पतंजलि में था तो वहां पर स्वामी जी के सानिध्य में मैंने पहले बार किया था सूत्र नीति। तो मुझे देख करके उस वक्त मैंने घृणा सा हो रहा था, आश्चर्य, मैंने कभी किया नहीं ना। और इतने सारे करीब 5000 व्यक्ति थे हम लोग शिविर में और सभी कर रहे थे। तो उस समय मैं सभी को देखकर मोटिवेट होकर के पहली बार मैंने उस चीज को किया था। तो वो जो था ना, सूत्र का प्रयोग करते थे, वहां पर मोम लगा हुआ सूत्र ही था। तो अब तो एक रेड कलर का ट्यूब होते हैं पतला सा, उसका प्रयोग करते हैं। तो पूरी तरह चिकनाई से सर हाँ वो तो अभी रबर भी वो होता है, उसे सूत्र रबर ही नीति उत्तम बोला है जाता है। सर। हाँ जी, वो अभी रबर भी नीति रबर बोला जाता है जो कैथेटर ना, कैथेटर कैनॉट रिप्लेस द सूत्र थ्रेड, ठीक है ना, नहीं सर, कॉटन उसी थ्रेड ना, हाँ इट वही कैनॉट बी चीज है। रिप्लेस सूत्र एंड इज नीति हैविंग नहीं बेटर कहेंगे, रिजल्ट। सूत्र नीति जो सूत्र से बना है उसे ही कहेंगे। जो कैथेटर है उसे रबर नीति नाम दे दिया आजकल, रबर वैसा कोई वर्णन नहीं मिलता है, पर उसे रबर नीति कह दिया है। हाँ, ये वर्णन नहीं मिलता है, ये रबर नीति कह दिया गया है। तो लेकिन हमारे रेफरेंस में क्या है कि यही चीज से लिया गया है ना। हम जो सूत्र नीति है, सूत्र नीति से इस चीज को सीखा, यही से इस चीज को, क्रिया को प्रारंभ किया गया है। तो आज हम रबर का प्रयोग करने लगे, तो इसलिए ऐसे रबर नीति का नाम दिया गया है। अब दंड धोती करते हैं, तो दंड धोती में क्या होता है कि हम ना हृदय धोती करते हैं ना, हृदय धोती। हृदय धोती का पढ़े होंगे घेरन संहिता में, कैसे करना चाहिए बताइए। वो तो दंड से करते हैं, केले के दंड से या केले, बेर हल्दी और हल्दी के। तो अभी जब हल्दी के, अभ्यास करते हैं, हल्दी वाले से। किसी ने किया है इस चीज का अभ्यास? नो सर। तो इसमें भी क्या है कि रबर ट्यूब का प्रयोग किया जाता है, एक प्रकार का रबर ट्यूब होता है, उसी का है जी प्रयोग सर। करते हैं, है ना। तो अब तो उस चीज को नहीं करते हैं, जो पहले की बात थी वो बात अलग था। ये जी सर, शास्त्र के मैंने अनुसार किया जो है दंड से। हाँ जी, दंड से अच्छा, मैंने किया है, दंड होती। बहुत बढ़िया बात है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब प्रैक्टिकली क्लास जब होते थे ना हमारे डिपार्टमेंट में, जब मैं बीएससी में था, तो उस वक्त क्या था कि वही रबर ट्यूब का ही प्रयोग करते थे। तो दंड तो था नहीं कि भाई केले के डंडे या हल्दी के डंडल से प्रयोग करे या बेत के डंडल का प्रयोग करे, तो उसी का प्रयोग करते थे। तो आज वो बात अलग है, जो लिया गया यहीं से ले गया है। अच्छा चलिए, देखिए इस बात पे चर्चा नहीं करते, हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारे प्रेफरेंस में उसको पढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब प्रैक्टिकली करेंगे तो हम उस चीज को ध्यान देंगे कि हमें किस चीज से करना है, कैसे करना है, और गुरु के सानिध्य में करना है, ये सब समय ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि सूती धागे पर पहले क्या करना है, घी या तेल अच्छी तरह से लगा होना चाहिए। यहाँ पर विशेषता बता दी है, गुरुजी ने लिखे हैं कि जो नासिका खुली हुई है पहले उसी नासिका से इसका अभ्यास करें, फिर दूसरी तरफ से करें। इस क्रिया को कैसे करना चाहिए, कौन सा आसन लगा करके करना चाहिए? ऐसा कुछ आसन का वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन हाँ बताइए। उत्कट आसन में करते हैं जनरली। वही जनरली खड़े होकर बैठते हैं। खड़े हाँ, खड़े हाँ, कर सर। सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। खड़े खड़े भी कर सकते हैं या काकासन में बैठकर भी कर सकते हैं, ठीक है। इस क्रिया को बैठ करके भी कर सकते हैं या खड़े खड़े होकर भी कर सकते हैं, इसका अभ्यास किया जा सकता है। और आगे क्या बताते हैं कि नेति क्रिया के लाभ क्या है। विधि नासिका से प्रवेश करके मुख से बाहर निकाले। इसका फल क्या होता है कि कपाल प्रदेश की शुद्धि होती है, कपाल शोधनम, कपाल शोधन, फिर दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है, और कंधे के ऊपर जो रोग होते हैं ना वो ठीक होने लगता है। अब आइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चर्चा करते हैं नेति के विषय की। कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि नेति सूत्र की लंबाई कितनी होती है, बताइए। 1 मीटर होती है। 9 इंच 12 अंगुल। हाँ, आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ, एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ ठीक, अब आते हैं हम त्राटक को लेकर के। हाँ, त्राटक को पढ़ते हैं। गुरुजी क्या आप सत्र लेंगे अब, क्या मैं पढ़ाऊं?
हाँ अब मैं तैयार हूँ, आप कर सकते जी, तो आज यहीं तक रहने दे। हैं। हाँ ठीक है, आप बाइंड अप कर सकते हैं।